जय हिंद दोस्तों। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं और जिसमें पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में हम लोग 1 से लेकर 140 तक देख लिए हैं। आज 41 से लेकर 80 तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से। तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, हरा, सी पांडु और डी नीला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी लोथल से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से और डी मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं अखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन थी? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र और डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टाड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के माध्यमिक संबंध है? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल और डी हाथी। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा एवं ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट और डी कोटदी। तो इसका सही उत्तर होगा कोटदी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार, बी स्तंभ हॉल, सी सभा भवन, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विशाल नगर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई गई? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति, बी गोलाकार आकृति, सी ग्रिड पत्ती और डी त्रिभुजाकार आकृति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पत्ती। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए
तो लोथल से प्राप्त हुआ गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और धौलावीरा से प्राप्त हुआ है हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षर, और बनमाली से प्राप्त हुआ है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी गेंडा और डी बाघ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेर का अंकन नहीं था। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना चांदी, बी तांबा कांसा, सी टीन शीशा और डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा डी लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? ऑप्शन ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी कालीबंगन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो उसको सिंडन के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद और डी बनमाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन ए चांदी, टीन, सोना। तो हड़प्पावासी इन तीनों धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, चांदी और टीन। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश से। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? मुंडी गाक, बी सुरतगोई और सी दोनों, डी हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल, सुतगा गेंडोर, अलाउद्दीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी और डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी सभी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? ऑप्शन ए व्याघ्र, हाथी, बी गेंडा भैंस और सी हिरण और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी बनमाली। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चंद्रहोदड़ो और डी लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रहोदड़ो। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चूंच में मछली दबाए चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का सदृश है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रंगपुर और डी लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब में हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल और डी गेहूँ।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला प्रश्न है कथन ए, कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। और 2 नंबर, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर जो इसका होगा सी। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। तो कह रहा है कि मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न है चंदहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए जे.एच. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, ई.एम. व्हीलर ने और डी नंबर ऑरेल एस्टीन ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जे.एच. मैके ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चंदहुदड़ो, बी कोटदीजी और सी सौगौरा, डी देसलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा सौगौरा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्दोर्न में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए दिलमुन, बी मेलुआ, बी मेलुआ, सी मेगन और डी फैलका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में जिन जिन नदियों के तट पर बसी थी यानी कि वे थे सिंधु, चीनाब और झेलम, ये 3 नदी का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। गंगा का उल्लेख नहीं मिलता है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में, गंग घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी में। और आज का लास्ट प्रश्न होगा अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग नगर ... में स्थित है। ऑप्शन ए पूरब में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में और डी दक्षिण में। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी। तो 41 से लेकर हम लोग 80 तक आज प्रश्नों को देख लिए और सिंधु घाटी सभ्यता में 1 से लेकर 180 प्रश्नों को दिया गया था। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं।